प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में लेह कारगिल श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने 45 मेगावाट की नीमू बाजको पनबिजली परियोजना को राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री ने कारगिल में 44 मेगावाट की छूटक जल परियोजना को देश को किया समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के 3 P प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन पर हमारा सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों को बढ़ावा देने से देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर सरकार पर केंद्र का 60 करोड़ रुपए का बकाया माफ करने की घोषणा की। ये माफी भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और जम्मू एवं कश्मीर के बीच 60 करोड़ रुपए के कर्ज के विवाद को देखते हुए दी। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कारगिल में 44 मेगावाट की छूटक जल विद्युत परियोजना और लेह में 45 मेगावाट की नीमू बाजको परियोजना से क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद आने वाले सालों में निवेश और उद्योग को प्रोत्साहित करना है। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख में पर्यटन और विद्युत उत्पादन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने कहा कि गुजरात की तरह ही लद्दाख में भी सौर ऊर्जा पैदा की जा सकती है, लेकिन इसका ठीक से उपयोग नहीं किया गया। AIADM के सांसद M थम्बीदुरई ने आज लोकसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वे 1985 से 1989 तक भी सदन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 1998 से 1999 के बीच वे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी शामिल रहे। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार पुलिस थानों के सुदृढ़ीकरण और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने माओवाद की समस्या को हल करने के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं। आज नई दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि अगर विधायी कार्य पूरे नहीं हुए तो संसद के बजट सत्र को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा गहराने लगा। यह गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। शुरुआती कारोबार के दौरान आज शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 225 अंक ऊपर उठकर 25,745 पर खुला। वहीं निफ्टी 66 अंक मजबूत होकर 7,691 पर खुला। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 61 रुपए 22 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे कमजोर होकर 61 रुपए 17 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। यूक्रेन और रूस पूर्वी यूक्रेन में रेड क्रॉस के मानवीय सहायता मिशन को भेजने के लिए तैयार हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूरोपीय कमीशन प्रमुख जोस मैनुअल बोरोस के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद इस बारे में एक बयान जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उत्तरी इराक में सिंजर की पहाड़ियों में फंसे हजारों इराकी यजीदी कुर्द लड़ाकों की मदद से बचकर निकल आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि सिंजर की पहाड़ियों से करीब 31,000 इराकियों ने कुर्दिस्तान में प्रवेश कर लिया है। गजा में जारी संघर्ष को खत्म करने के मकसद से कल काहिरा में इजराइल और फिलिस्तीनी वार्ताकारों के बीच परोक्ष बातचीत शुरू हुई। एक दिन पहले ही दोनों पक्ष 72 घंटे के नए संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए थे।